जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। एपिसोड नंबर कौन सा है? 42। कौन सा एपिसोड नंबर? 42। ठीक है, तो देखेंगे जो अभी तक एपिसोड नंबर 41 तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप वीडियो को कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कहता है कि एक रेखाखंड है, एक कौची है? रेखाखंड है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है हमारा रेखाखंड। ठीक है, ये कौची है? रेखाखंड। ये हो गया बिंदु हमारा ए। ठीक है, और ये हो गया हमारा बिंदु बी। ठीक है, ये कुछ हो गया बिंदु बी। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। कहता है कि इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है -1,7 और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, -3। अब कहता है कि ये जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको मिलाने वाले अब बीच में कहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, बीच में कहीं पर कौची है? एक बिंदु है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बिंदु है इस जगह P। ठीक है, इसका निर्देशांक नहीं पता, x, y लिख देते हैं। और ये जो बिंदु P है ना, इसको दो भागों में विभाजित करता है, बराबर में नहीं, दो भागों में विभाजित करता है। अब किस भागों में विभाजित करता है ये नहीं, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है कितना? ये 2 और ये कितना दिया हुआ है? 3। ये 2 और कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, अब इसी इतना सा दिया हुआ है, हमें विभाजन सूत्र की मदद से इसे कुछ करना है। ये x और y का निकालना है। कहता है कि अनुपात में विभाजित करता है। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड जो ये बिंदु P विभाजित करता है 2:3 में, तो ये बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका? ये बिंदु P का कुछ करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसको x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे मानते हैं y2। और ये जो अनुपात है ना, इसको m1 और m2 मानते हैं। क्या मानते हैं? m1 और m2। ठीक है, तो देखेंगे अब यहां से लिखेंगे हम लोग कौन वाला सूत्र? विभाजन सूत्र। कौन सा? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? ध्यान देंगे, वो होता है m1 इंटू x2 प्लस का m2 इंटू x1 होगा, सॉरी x1। ठीक है, और बटे का कौची होता है? m1 प्लस का ये m2। ये x निर्देशांक के लिए। किस निर्देशांक के लिए? x निर्देशांक के लिए। और दूसरा होता है m1 इंटू y2 प्लस का m2 इंटू y1 अब बटे का ये m1 प्लस का ये m2। ठीक है, ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र। ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे सभी का वैल्यू। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। विभाजन बिंदु कौन है? P, जो कि निर्देशांक कितना है? x, y बराबर m1 इसको 2 और m2 कितना है? 3। m1 का वैल्यू कितना है? 2 और x2 का वैल्यू कितना है? 4। ठीक है, और ये प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 3 और ये x1 का वैल्यू कितना है? -1 अब बटे का m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3, 2 प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 और ये बटे का कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस का 3 होगा हमारा। ठीक है, तो देखेंगे ये P बिंदु x, y के लिए। अब ये 2 गुना 4 कर देंगे तो 2 चौके कितना? 8। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 का 3 अब बटे 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना? 5 कोमा ये 2 के आगे में प्लस, 3 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 तिया 6 माइनस का 6, ये दोनों प्लस में तो यहाँ पर प्लस, 3 सते
21 और बटे का 3 दू कितना 5। ठीक है, इधर हल कर देते हैं। ये P बिंदु कितना है x कोमा वाई, अब बराबर का कितना 8 में 3 गए हो कितना ये 5 बटे का 5 कोमा ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब ये 21 में से 6 चल जाएगा तो कितना 15 और ये 15 बटे का कितना 5 होगा। अच्छा ये दोनों आपस में कुछ ही होगा कट जाएगा, 5 का 5 और ये 5 दिया 15, तो ये P का जो निर्देशांक आ गया वे कितना आ गया 1,3, यानी कि ये जो उस बिंदु का जो निर्देशांक है वे कितना आ गया 1,3। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी तो जरूर बताइएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि साइन ए बराबर 5/7 तो टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे साइन ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना ये 5/7। अच्छा साइन ए बराबर यानी कि थीटा बोले तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। तो ये आ गया सबसे पहले समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको ए मान लिए। ठीक है, अच्छा ए को इधर मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी। और ये कौन 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कोची कहलाता है कर्ण, और ए थीटा के सापेक्ष बात हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये कोची हो गया लंब, तो ये अपने आप कोची बच गया आधार। ठीक है, ये कोची बच गया आधार। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एगो कोनमा में लिखते हैं। ठीक है, लाल कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। ठीक है, तो देखेंगे LAL डबल KA कक्का। ठीक है, ये होता है लंब बटे का कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार किसका टेन का। ठीक है, तो देखेंगे तो ये कौची हो गया लंब बटे का कर्ण। ठीक है, अच्छा लंब बटे का कर्ण हुआ तो इसको अनुपात में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कौची ये लंब अनुपात क्या होगा ये कर्ण होगा। तो लंब अनुपात कितना हो गया 5:7। अच्छा ये अनुपात पूर्ण रूप से कभी भी नहीं होता, संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो इसके साथ में कोई ना कोई चर लगाते हैं। तो चर किसको बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक में जो भी हम लेटर लिखते हैं उसी को बोलते हैं चर। ठीक है, तो इसके साथ में के भी लगा सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 5x और ये 7x, यानी कि लंब जो निकल गया वे निकल गया कितना 5x, कर्ण जो निकल गया वो कितना निकल गया के बैठ लग रहे ठीक है, कर्ण जो हो गया हमारा कितना हो गया ये 7x। ठीक है, तो देखेंगे अब हमें चाहिए आधार। कौन सी चाहिए हमें आधार, तो देखेंगे आधार बराबर डायरेक्ट अगर हम सूत्र ज्ञात करेंगे तो वे उसके लिए ये होता है, क्या होता है देखेंगे। तो आधार बराबर डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो ये होगा कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये लंब का कोची होगा स्क्वायर, और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। तो आधार कौन सी भुजा है ए बी भुजा है, तो यहाँ पे आधार के जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं। कर्ण कितना है 7x, तो ये 7x का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस लंब कितना है 5x, तो ये 5x का भी स्क्वायर कर सकते हैं, और इस पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। इधर हल कर देते हैं तो यहां से लिखेंगे ए बी बराबर का क्या होगा ये 7×49 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि ये 7x पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर है, 7 पे भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, तो 7×49 x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 है 25 होगा हमारा, ये x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो ये ए बी बराबर 49 में से 25 चल जाएगा, कितना बचेगा 9 में 5 गए हो कितना 4, और 4 में 2 गए हो कितना 2, और ये एक्स स्क्वायर पर कितना अंडर रूट। तो ये ए बी बराबर, अच्छा 24 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो इसको अंडर रूट 24 और एक्स से स्क्वायर से 2 गो एक्स है तो एगो एक्स बच जाएगा बाहर, इतना आ गया। यानी कि किसकी भुजा, यानी कि इसका ए बी की लंबाई जो आधार हो गया 24 रूट 24x। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से 2 दूना 4, 4 छक 24, ये भी लिख सकते हैं। इसको ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 रूट
दो दूना चार, चार छक 24, इतना इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो आधार जो हमारा आ गया वे कितना आ गया, ये 2√6x, इतना है आधार, इतना है कर्ण और इतना आ गया हमारा कौची, लंब। ठीक है, अब हमें किसका मान पूछा है, तो मान पूछा है, यहां पर देखेंगे लिख देते हैं, मान हमें पूछा है टेन का। तो देखेंगे कि टेन ए बराबर कौची होता है, ये होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का कौची होता है, आधार। तो लंब हमारा कितना है, ये है 5x और आधार कितना है, ये है 2√6x। ये x से ये x कट जाएगा तो बचा कितना, 5 बच्चे का 2√6, कितना बच गया, 2√6। अगर हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, और ना तब नीचे को रूट को खत्म करना है तो √6 और √6 दोनों को ऊपर नीच को कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो ऊपर में 5√6 हो जाएगा और निचवा में ये 2 और √6 गुना √6 करेंगे तो कितना 6, तो ये 5√6 अब बटे का 6 दूना 12, इतना आ जाएगा किसका वैल्यू, 10 का वैल्यू, किसका वैल्यू आ जाएगा, 10 का। अब चाहिए हमें कॉस का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, कॉस का। तो इस जगह निकाल देते हैं, तो कॉस ए बराबर कौची होता है, आधार बटे का कर्ण। ठीक है, आधार बटे का कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 2√6x। ठीक है, और बटे कर्ण कितना है 7x, ये x से x कट गया तो कौची बचा 2√6 बटे का 7, ये हो गया हमारा क्या, ये कॉस का। ठीक है, यहाँ तक में समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखेंगे यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर नीचे इसको बनाने के लिए तो यही √6 को ऊपर नीचे को कर देंगे, गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसका प्रश्नों को हल करते हैं। आगे कहता है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमारे पास एक गोला है, क्या है, एक गोला है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये गोला है। ठीक है, और ये बिंदु केंद्र होगा और इसका ये कोची होगा, त्रिज्या। ठीक है, देखेंगे इसका थोड़ा सा लाइन बढ़ा देते हैं, मोटा कर देते हैं। ठीक है, आए आए, ठीक है, देखेंगे ये हमारा है गोला। ठीक है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास बोले तो यहां से लेकर के यहां तक जो मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग कौची, व्यास। जो कि व्यास यानी कि हमें जो d बराबर है वे d बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 बटे का 2 होगा हमारा, 14 बटे का 2, तो 2 सती 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये त्रिज्या है और ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका आयतन भी ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है इसका, एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा कुछ ज्ञात करना है, आयतन। ठीक है, तो देखेंगे हाँ, यहाँ पे व्यास जो होता है ना वे त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो होता है ना व्यास का आधा होता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय लिख सकते हैं या तो पृष्ठीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर हुए सूत्र होता है वे होता है कौची, ये होता है 4πr²। ठीक है, देखेंगे जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। तो ये 4 गुना ये 22/7 गुना ये 7 गुना 7। ठीक है, तो देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचा कितना, 22 चौके 88 गुना 7। अब दोनों को गुना कर देंगे तो 7 8 56 के 6 हाथ में कितना बचल, 5, 7 8 56 और 5 कितना 61। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कोची निकलेगा इसका क्षेत्रफल, कोची निकलेगा क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए गोले का आयतन, क्या चाहिए, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर जो सूत्र होता है वे कौची होता है, वो होता है 4/3
πr3, ये होता है गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे कौची 4/3 गुना ये कितना हो जाएगा, ये 22/7 गुना ये 3 गुना 3 गुना 3, सॉरी त्रिज्या 7 निकला है ना, हाँ त्रिज्या कितना 7, तो 7 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे इतना हम कैसे लिख रहे हैं 3, ठीक है कौची याद आ गया हमें, 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो देखेंगे अब इसको कटा सकते हैं, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और कोई कटने वाला है नहीं, तो ये 22 चौके 88 और 7 49, और ये बटेगा कितना 3, ठीक है। अब देखेंगे इस सबको 88 गुना 49 करेंगे तो कितना होगा, इस जगह कर देते हैं, 8×9 = 72 कर दो 7, 8×4 = 32 और 7 कितना 39 होगा हमारा, 8×9 = 72 7, ठीक है, 8×4 = 32 7 39, ये 2 9 और ये कितना 3, ये 2 9 2 11 9 3 12 1 13 3 1 4, यानी कि 43 12, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43 12/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में पूछेगा तो पूर्णांक में ला देंगे, और डेसिमल में पूछेगा तो डेसिमल में ला देंगे, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक में किसी को डाउट को परेशानी नहीं ना, आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो दिया है हमें, ठीक है, दिया रे बाती रे, ठीक है, दिया है क्या, दिया है कि tan a प्लस सॉरी tan a बराबर का कोची cot b, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर का कितने डिग्री 90 डिग्री, ये है या था नहीं, ठीक है। तो देखेंगे सिद्ध कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे सिद्ध करना यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर कोची दिया हुआ हमारा कि tan a बराबर का ये ओ कहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, cot b, ठीक है। अच्छा देखेंगे tan a के जगह पे, अच्छा tan a को लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है tan a को, तो हम किस प्रकार से tan a लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री अब माइनस का a लिख सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरक कोण का प्रयोग कर लेंगे, किस कोण का, पूरक कोण का। देखेंगे यहाँ पर अगर हमारा tan 90 डिग्री माइनस का a रहे तो यहाँ पे कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a, क्या हो जाएगा cot a। अगर हमारा cot 90 डिग्री माइनस का a रहे, a के जगह पे थीटा लिखे, a लिखे, b लिखे, d लिखे, कोई भी लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर cot 90 डिग्री माइनस a रहे तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा tan a, कुछ आ जाएगा tan a, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे tan a है, तो tan a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस का a लिख सकते हैं, तो या तो हम cot a के जगह पे, यहाँ पे b है तो इसको इसके जगह पे लिख सकते हैं, दोनों में से उल्टा करके, ठीक है। तो tan a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो tan a के जगह पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री अब माइनस का a और ये बराबर का ये cot b, ये tan के जगह पे ये लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे ये भी cot है, यहाँ भी cot है, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कौची 90 डिग्री अब माइनस का a बराबर का कौची b, ये माइनस का a है तो उधर जाकर के किसमें प्लस में, ठीक है। तो देखेंगे तो ये b और प्लस का ये कौची हो गया a, इसको इस पार लिख सकते हैं, तो देखेंगे तो ये a प्लस का b बराबर का कितने डिग्री 90 डिग्री, यही हमें कोची करना था, सिद्ध करना था, हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कोची कर दिए, प्रूव कर दिए, ठीक है। देखेंगे अगर यहाँ तक में किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में कोची होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या बना लेंगे, शंकु, ठीक है। ये एक शंकु हमरा बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे
देखेंगे ये एक है हमारा कोची शंकु, ये क्या है हमारा शंकु, ठीक है। कहता है कि इसकी आधार की जो त्रिज्या है, ये आधार की ये जो त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां तक, ये त्रिज्या है हमारा, जो कि ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ये जो h बराबर है ये कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कहता है कि एक शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, एक बच्चे ने इसको कोची बना दिया, गोला, ठीक है। इस प्रकार से एक बच्चे ने कोची बना दिया इसको, गोला, ठीक है। देखेंगे ये क्या बना दिया, एक बच्चे ने गोला, ठीक है। अच्छा, बच्चा ने जो गोला बनाया, ठीक है, गोला में बदल दिया, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं बड़की आर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये है 13.3, ये 4 का सवाल है, 13.4 का, ठीक है। तो देखेंगे 13.3 का है, सॉरी 13.3 का सवाल का है, ठीक है। उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल है, ठीक है। उसमें कौची होता था, आयतन सदैव समान रहता था, आयतन बदलता नहीं था, यानी कि जो भी था इसमें से है, ठीक है। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसी को ना, जैसे कि बचपन में दिखेगा बच्चा सब ना, वो एक कादा ले लेता है, ठीक है, मट्टी ले लेता है, उसका कुछ से कुछ बना देगा, देखने में मजा नहीं आएगा तो उसको मिगाड़ करके कुछ और दूसरा बना देगा। तो बच्चे के पास शंकु आकार का था, इसको मजा नहीं आया तो इसने कोची बना दिया, गोला बना दिया। तो इसी मिट्टी को ना उन्होंने गोला बनाया, जितना इसके पास मिट्टी था, जितने आकार में शंकु में मिट्टी था, उसी शंकु का जो मिट्टी का जो आयतन था उसी से कोची बना दिया, गोला। यानी कि जो आयतन शंकु का है वही आयतन किसका होगा, गोला का। दोनों का आयतन आपस में कोची होगा, बराबर होगा, दोनों का आयतन आपस में कोची होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखेंगे और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है वे है हमारा कितने, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, जो कि हम इसको क्या माने हैं, बड़की आर, क्या माने हैं, बड़की आर, ठीक है, बड़की मैं मान लिएगा, ठीक है। देखेंगे तो यहां से, तो जो शंकु का आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, गोले का आयतन। तो यहां से लिख देंगे हम क्या, कि शंकु का आयतन, आयतन बराबर होगा किसका आयतन, ये गोले का आयतन, किसका आयतन होगा, गोले का आयतन। ये दोनों का आयतन आपस में कोची होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखेंगे शंकु का जो आयतन बराबर सूत्र होता है वह होता है कोची, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर गोले का जो आयतन होता है वे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या को बड़की आर माने हैं, इसलिए बड़की पे पावर कितना, बड़की आर पे पावर कितना, 3। अच्छा, अब जो जो कटने वाला रहेगा ना उसको कटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर में, ठीक है। और नीचे में 3 है और ये भी नीचे में 3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 गुना 3 और ये गुना में कितना, 12, और ये आर पे पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा हमारा। देखेंगे तो अब यहां से हम इसको कोची करेंगे, इसका मतलब अब इस सभी को गुना करके, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, हाँ 12 है ना, हाँ 12 ही है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे आर है, अब देखेंगे तो ये 3 ठीक है, 3 गुना और ये 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, और ये बराबर का कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। देखेंगे अगर ये स्क्वायर है तो इधर जाकर के हमारा कुछ बनेगा, उधर बनेगा क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से, किस प्रकार से देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से कि करनी में कितना आएगा, 3, करनी में कितना आएगा, 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि 3 गुना 3, ठीक है, और गुना में कितना, 4, और ये बराबर का आर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से 3 ठो का जोड़ा लगेगा तभी वे हमारा वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो 3 ठो का जोड़ा, एक ठो बाहर हो रहा है लेकिन एक ठो बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बराबर का ये कोची हो जाएगा आर, और यहाँ पे करनी में कितना रहेगा, 3, तो इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 3√4, कितना आ गया, 3√4, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा और एगो कोची रहता, यानी कि इसमें 3 को
हमारा 4 रहता तो एगो बाहर कर देते तो आ जाता हमारा। तो इसकी त्रिज्या कितना आया 3√4, करने में कितना 3, इतना सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखेंगे यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।